हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आंवला एकादशी व रंगभरनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आंवला एकादशी की व्रत कथा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आंवला एकादशी पर इस कथा को सुनने से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में आंवला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इस साल 2024 में 20 मार्च को आंवला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आंवला एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके साथ उस पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति आंवला एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आंवला एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आंवला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत रखते थे और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाली सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फागुन महीने में आंवला एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी की महत्म की कथा को सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर नगरवासियां अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवला एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही वह गमले छा गए और राजा को अकेला देख उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। गमलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी गमले जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ नहीं पाया कि यह सब कौन है और यह सब उसे मारने के लिए क्यों आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा, सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले और कथा
सुनने वालों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से आंवला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आंवला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।